क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझने की कोशिश करना बेटा। कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट ई की पावर एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स। ओके, ये तो दे रखा है इतने वाला पोर्शन ऐसे है ये, इंटू ई की पावर एक्स बटे डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स बराबर लाना है आपको ई की पावर एक्स। ये मत सोच लेना सर इस ई से ई कैंसिल, इस डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, बच गया ई की पावर एक्स। एक लाइन का सवाल, ऐसे मत सोच लेना। ओके, जो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से कह रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। आपके पास ई एफ एक्स जो होता है, ई ऑफ एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बेसिक फार्मूला होता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा इधर वाले की, ई एफ एक्स, इसकी बात करूँगा। एक एक वैल्यू निकाल करके आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगा। यहाँ देखो बेटा, आपके पास है पहला रिजल्ट ई ऑफ ई की पावर एक्स। इसमें फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास ई की पावर एक्स। और आप इस चीज़ को जानते हो कि ई एफ एक्स की वैल्यू होती है कि सर इसके अंदर एक जोड़ दो, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, यही होती है ना। जब एफ एक्स आपका ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, आपको पता है ई की पावर एक्स प्लस एच होगा। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो ये रखी हुई है। अगर मैं फिर वैल्यू निकालता हूँ ई ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आई, ई ऑफ एक्स प्लस के एच। क्लियर है ना। देखो आप, मेरे को ये निकालना है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ई की पावर एक्स है, मेरे को चाहिए ई ऑफ एफ एक्स। ई ऑफ एफ एक्स ये फंडामेंटल डेफिनेशन होती है शिफ्ट ऑपरेटर की, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता रहा था, जिसके अंदर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर समझ नहीं आया। यार इसमें तो समझने वाली बात ही कोई नहीं है, जितने भी ई हैं फंक्शन के साथ उतने एच जोड़ देने हैं आपको। ओके, देखो अब यहाँ जब एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये होगी। मैंने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ पुट की, ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकल करके आई ई ऑफ एक्स प्लस के एच। वही मैं कह रहा हूँ, ई ऑफ ई की पावर एक्स की वैल्यू निकल करके आई ई की पावर एक्स प्लस के एच। नो प्रॉब्लम। डेल की बात करता हूँ, ये तो निकल गया मेरे पास है। अब मेरे को चाहिए है डेल ऑफ, ये देखो आप, एक डेल स्क्वायर है ना, मैं सिंपल डेल निकाल रहा हूँ, डेल ऑफ ई की पावर एक्स की बात करता हूँ। ओके, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास ई की पावर एक्स, और डेल एफ एक्स का फार्मूला कितना होता है कि सर एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ से निकल गया आपके पास एफ एक्स, तो ये होएगा एफ एक्स प्लस एच आपके पास निकल गया सर ई की पावर एक्स प्लस के एच। डेल के अंदर इसकी वैल्यू डाली तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू हुआ सर एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। जब यहाँ वैल्यू डालूंगा डेल ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, देखो अब आप ई की पावर एक्स ले चुका, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी, ई की पावर एक्स। सर इसे आप लिखो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एच माइनस के वन। आपके पास डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू आ चुकी। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन हल कराया था। डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरी डिटेल में निकाल करके मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको निकाल करके समझा दी है। कितना निकला, ये निकल गई। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सममिति लगाता हूँ। जब यहाँ एक पावर है तो ई की पावर एच माइनस वन की पावर एक है, जब डेल की पावर दो होगी तो ये पावर दो हो जाएगी। एक और निकाल करके दिखा रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि सर डेल की पावर थ्री ई की पावर एक्स का मान बताओ, तो इसका मतलब ये होगा बेटा, ये रहेगा ई की पावर एक्स और ई की पावर एच माइनस वन की पावर थ्री। समझने की कोशिश करना, यानी डेल की जितनी पावर है उतनी ही पावर ई की पावर एच माइनस वन की होगी। ओके, ये रिजल्ट मैं क्लियर आपको बता चुका, ये रिजल्ट मैं आपको क्लियर बता चुका कि ये निकल करके आया। दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, ये उठाओ आप, डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है ना। देखो आप, डेल स्क्वायर मेरा एज इट इज ई की पावर को लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स, नो प्रॉब्लम। अब देखो डेल स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर एक्स। क्लियर है ना। आप इस चीज़ को जानते हो कि ई ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स बराबर होता है कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है,
एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है आपको ई की पावर एक्स, तो ई ऑफ ई की पावर एक्स कितना होगा? आप कहोगे सर ई की पावर एक्स प्लस एच, जहाँ भी है ना, जितना भी जहाँ एक्स है ना उसकी जगह जितना ई दे रखा है उतना ही एच जोड़ देना है, पॉजिटिव दे रखा है पॉजिटिव जोड़ देना है, नेगेटिव दे रखा है नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ ई की पावर -1, ई की पावर एक्स कितना होगा? ई की पावर एक्स माइनस के एच, वही आ चुका, ई की पावर एक्स माइनस एच, नो प्रॉब्लम। अब देखो आप, फिर डेल, इसको मैंने अलग अलग पावर तोड़ी, ये हुआ डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एच, ई की पावर माइनस एच कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, ये मेरे पास कितना निकला? डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एच मेरा, ई की पावर माइनस एच मेरा ये है, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की वैल्यू पहले से ही निकाल चुका, ई की पावर एक्स ई की पावर एच -1 का कंप्लीट स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं पूरा राइट हैंड साइड उठाऊंगा और उसका रिजल्ट रखूंगा, देखते हैं क्या आता है। मेरे पास कितना निकल कर के आया? राइट हैंड साइड है डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये देखो बेटा आप, इसकी टोटल वैल्यू ई की डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ये टोटल वैल्यू कितनी निकल कर के आई? देखो आप, टोटल ई की पावर माइनस एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच -1 का स्क्वायर, ये निकल कर के आ रही है ना, मैंने वही रख दी, ई की पावर माइनस एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, का स्क्वायर। ओके, आगे चलता हूँ। अब यहाँ मेरे को चाहिए है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी है? ई की पावर एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स प्लस एच। अब मेरे को चाहिए डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आई? ई की पावर एक्स ई की पावर एच -1 का स्क्वायर, ई की पावर एक्स ई की पावर एच -1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ई की पावर एक्स से ये कैंसिल, ई की पावर बच रही है, कितनी बच रही है? इधर को हल कर रहा हूँ, एक तो बच रहा है ई की पावर माइनस एच गुणा, यहाँ से कितना बच रहा है? ई की पावर एक्स गुणा ई की पावर पॉजिटिव एच, ध्यान से देखो आप, इससे ये कैंसिल, बचा कितना? ई की पावर एक्स, वही तो है। आपका अगर फिर भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को डालिए और मेरे से पूछिए। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक एक वर्ड क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। बच्चों, अगर आप ही सीरियसली होकर के नहीं पढ़ रहे हो या न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसी किताब भी आपकी समझ नहीं आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो बीएससी करना बेकार है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं बीएससी करनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस डेल एफ ऑफ 2 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ 1। ओके, समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया सवाल है, छांट छांट करके क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें यार मैं। देखो बेटा, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इधर उठाना, देखो आप, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। अब सवाल पैदा होता है, सर इसकी वैल्यू डेल एफ ऑफ 3 कैसे हुई? देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप भाई। मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन हो है, डेल एफ एक्स जो होता है, डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या तो होता है ये, या डेल एफ एक्स की और दूसरी भी परिभाषा है, डेल एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के 1, एच की वैल्यू 1 होती है माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो एफ ऑफ 4 को, एफ ऑफ 4 को लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ कितना 3 + 1 लिख सकता हूँ ना, 3 + 1 होएगा ना, एफ ऑफ 4 को लिखा एफ ऑफ 3 + 1 माइनस एफ ऑफ 3। देखो आप इससे कंपेयर करो, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 3 डाल दूँ, सपोज दैट मैंने एक्स की वैल्यू अब यहाँ 3 डाल दी, एक्स की वैल्यू 3 डाल ली, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी तो 3 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ 3 + 1 एफ ऑफ 4 को माइनस एफ ऑफ 3। देखो इस फार्मूले से कंपेयर करा, कितना निकला, डेल एफ ऑफ 3 निकल गया ना। नहीं समझ में आई बात, एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके पास डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है, डेल एफ एक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एच बराबर होता है 1, एच बराबर 1 पुट करो इसमें, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कितना होएगा
एक्स प्लस के 1 माइनस ये होएगा एफ ऑफ एक्स। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर एक्स बराबर 3 पुट करो, एक्स बराबर 3 पुट करा, ये कितना हुआ डेल एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 3 होएगा ना। यहाँ से कितना निकला डेल एफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 होएगा ना, ये माइनस एफ ऑफ 3 होएगा ना। क्लियर है ना। यानी एफ 4 माइनस एफ 3 करने से क्या निकल कर क्या डेल एफ 3 निकला ना, उसी की बात कर रहा हूँ। एफ 4 माइनस के एफ 3 इज इक्वल टू डेल एफ 3 निकल गया डेल एफ 3। आगे चलते हैं, अब डेल एफ 3 की बात करूँगा मैं। देखो बेटा डेल एफ 3 अगले वाला स्टेप निकाल रहा हूँ मैं। डेल एफ 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ 3 की बात करूँगा मैं। ये वाला जो एफ 3 है, ये जो मेरे पास है एफ 3 चाहिए मेरे को, ये है यहाँ पे डेल एफ एक्स क्या होता है, डेल एफ एक्स होता है भाई एफ ऑफ एक्स प्लस के 1 माइनस के एफ ऑफ एक्स। एफ 3 चाहिए, एक्स की जगह 3 पुट करो, एक्स बराबर अगर मैं 3 पुट करूँगा ये कितना निकलेगा डेल एफ 3 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, एक्स की जगह 3 डालते ही, या दूसरे तरीके से निकालो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। डेल एफ 3 डेल एफ 2 मचा रहा है ना, 2 मचा रहा है, 3 तो मैं निकाल चुका, 2 मचा रहा हूँ, 2 बनाऊंगा इसको। देखो आप कैसे, मेरे पास निकल कर के आया डेल एफ 3, ये तो नहीं समझ आ चुका। अब डेल एफ 3 चेंज कर रहा हूँ मैं, डेल एफ 3 ये वैल्यू चाहिए मेरे को। देखो बेटा फार्मूला क्या होता है, डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है भाई, एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स। एक्स बराबर 2 पुट करो, एक्स बराबर 2 रखो, यहाँ कितना निकला डेल एफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 डाल लो, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। क्लियर है ना। यहाँ से एफ 3 की वैल्यू निकाल लो, एफ 3 निकला कितना डेल ऑफ एफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। निकल गया ना, आपके सामने है ना, मैंने वही करा। ये डेल मेरा एज इट इज एफ 3 की वैल्यू एफ 2 प्लस डेल ऑफ एफ 2, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। आगे चलते हैं। अब मैंने इसके अंदर गुणा कर दी, डेल एफ 2 ये निकला, अब ये निकला डेल स्क्वायर तो निकल गया है, सिर्फ डेल स्क्वायर निकला है। ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखता हूँ फिर कंसेप्ट लगाऊँ। आप देखो आप बेटा डेल एफ एक्स कितना होता है, डेल एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। ये होता है ना, एच की वैल्यू 1 डाल दो, एच की वैल्यू 1 है, मेरे को चाहिए 1। यहाँ से निकालो डेल एक्स बराबर, ये हुआ एक्स बराबर 1 डालो, 1 एक्स बराबर कितना पुट कर रहा हूँ 1, एक्स बराबर 1 पुट करा, डेल एफ 1 बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस 1 2 होएगा, माइनस एफ ऑफ कितना हुआ 1। इसको इधर ले करके जाओ आप, डेल एफ 1 तो ये हुआ प्लस के एफ ऑफ 1 ये हुआ, बराबर कितना हुआ एफ ऑफ 2 होएगा ना, होएगा ना एफ ऑफ 2। देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू डालूंगा, ध्यान से सुनना भाई। ये आपका निकल चुका था, ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकली, एफ ऑफ 1 प्लस डेल एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस डेल एफ ऑफ 1 निकल गई ना, आपके सामने है पूरे का पूरा सीन। यहाँ से कितना निकला, इधर तो ये चल ही रहा है, ये तो जो का तो चल ही रहा है, डेल एफ 2 निकला, अंदर गुणा कर दी डेल स्क्वायर एफ 1 डेल इंटू डेल स्क्वायर डेल की पावर 3 एफ 1। अब इसको इधर लेकर के आया, एफ 4 बराबर ये होएगा एफ ऑफ 3 प्लस डेल एफ 2 प्लस डेल स्क्वायर एफ 1 प्लस डेल की पावर 3 एफ ऑफ 1। आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके, डाउट होगा तो मैं अलग से बैठा हुआ हूँ यार, तुम्हारे डाउट्स निकालने के लिए के ही पैसे लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि y0 इज इक्वल टू 1 है, y1 इज इक्वल टू 11 है, y2 इज इक्वल टू 21 है, y3 इज इक्वल टू 28 है, y4 इज इक्वल टू 29 है। अरे यार उल्टा ही गलत ही बोल दिया, y की जगह u है। गिवन दैट u0 इज इक्वल टू 1 है, u1 इज इक्वल टू 11 है, u2 इज इक्वल टू 21 है, u3 इज इक्वल टू 28 है, u4 इज इक्वल टू 29 है। आपको निकालना है डेल फॉर u0। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, u0 दे रखा है, u1 दे रखा है, u2 दे रखा है, u3 दे रखा है, u4 दे रखा है, डेल फॉर u0 निकालना है। ओके, देखो अब आपकी डेल की पावर 4 u0 चाहिए आपको,
डेल का फार्मूला कितना होता है, ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डेल होता है। तो डेल इज इक्वल टू कितना निकल गया, ई माइनस 1 निकल गया। मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, ई माइनस 1 की पावर 4 इंटू यू ज़ीरो, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या किया मैंने, एक बाइनोमियल की थ्योरम होती है, एक्स माइनस 1 की पावर एन बराबर होता है एक्स इंटू एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस प्लस, अब ये प्लस है तो माइनस होता है एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस के 3। मैंने डायरेक्ट इसका यूज़ किया, इधर हुआ मेरे पास डेल 4 यू ज़ीरो इज इक्वल टू ई माइनस 1 की पावर 4 यू ज़ीरो। देखो अब आप सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी पावर एन होती है यार, की पावर एन, एक्स की पावर एन, गलती करती है, लास्ट में होता है वो तो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 की पावर एन इक्वल टू सबसे पहले होता है एक्स की पावर एन, ठीक है ना। तो x की जगह तो ये है x की पावर n, उसके बाद होता है माइनस एन सी वन, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, ये हुआ 4c1 x की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है n माइनस 1, यानी इस पावर में से एक कम होनी है। x की जगह यहाँ e है, e की पावर 3 आएगा। अब यहाँ जैसे है एन सी टू प्लस एन सी टू की जगह क्या होगा 4c2, ई की पावर कितनी हो जाएगी, एक इससे कम हो जाएगी। ई की पावर जैसे यहाँ एक कम हो रही है, ई का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो अगला कितना होगा 4c3, ई की पावर एक कम और हो जाएगी। अगला स्टेप क्या होगा 4c4, ई की पावर एक कम और हो जाएगी, और इधर क्या है u0, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, मैंने इसको खोला एज इट इज, 4c1 की वैल्यू देखता हूँ, 4c1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना निकल कर गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 खोला 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल, बराबर कितना निकला 4, आपके सामने है, नो प्रॉब्लम। 4c2 खोल करके देखता हूँ, 4c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, एनसीआर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बच्चों वाली बात भी बताता हूँ यार तुम्हें मैं, ओके। फैक्टोरियल 4 को खोला मैंने, फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 तक डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 गुणा 2, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 3 दूनी 6 निकल गया ना, ये निकल गया मेरा 6। फिर 4c3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 4 निकल करके आएगी, आपको तो मैं कैलकुलेट कर दूँ, 4c3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, देखो आप डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट छोड़ मार दिया। एनसीआर का फार्मूला एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आपको पता है फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, इससे ये ख़त्म, बराबर 4 निकल गई ना 4, ओके। 4c4 की वैल्यू होती है 1, याद रखनी है ये फार्मूला, एन हमेशा 1 होता है, लास्ट में भी बताया था फार्मूला, चाहे तो हल करके देख लो भाई, बस मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ u0। अब इसकी गुणा इसके साथ करो, 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 माइनस ही कभी गलती करता हूँ और भी गहरा कर रहा हूँ, इसकी गुणा इसके साथ करो। मैंने आपको बोला था बेटा कि ई की पावर जितनी होती है ना उतने ही स्टेप जुड़ते हैं, उतने ही जुड़ते हैं ना। ई की पावर कितनी है 4 है, तो 0 प्लस के 4 कितना होएगा u4। देखो आप, अगर u वाला कंसेप्ट है, शिफ्टिंग ऑपरेटर के अंदर आपको यही प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर u या y वाला कंसेप्ट है तो पावर, बस पावर डायरेक्टली ऐड होनी है यार, आपको ये बात याद रखनी है, फंक्शन हो तब भी, और अगर u1 u2 u3 u4 u0 हो तब भी, ई की जितनी भी पावर है ना वो डायरेक्टली ऐड होगी, ओके। ये देखो यहाँ u कितना है 0 है ना, 0 प्लस 4 कितना होएगा u4 होएगा ना, माइनस के 4 एच टी, ये कितनी है पावर 3 है ना, यहाँ u0 है, 3 प्लस के 0 कितना होएगा 3 होएगा ना, प्लस के 6, 0 प्लस के 2 कितना होएगा 0 प्लस के 2 होएगा ना, तो यहाँ u2 आ जाएगा, u2 होएगा ना, क्लियर। माइनस के 4 ई की पावर कितनी है 1 है ना, 1 प्लस के 0 कितना होता है 1 प्लस के 0 इज इक्वल टू 1 होगा ना, यानी u1 आएगा प्लस u0, क्लियर। अब u4 की वैल्यू देखो, u4 की वैल्यू है 29, आपके सामने है, ओके। 4u3 को मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है,
4 गुना U3 निकाल करके दिखा दूंगा। U3 देखो आप, 28 गुना 4 करो आप, 4U3, 28 गुना 4, 4 अट्ठे 32 का 2 का, और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 आ चुका है, ठीक है ना। 6U2 देखो आप, 21 छक्के 126 होता है, 21 गुना 6 U2 ये है, 21 गुना 6, 21 छक्के 126। 4U1 11 चौक 44 आपके सामने है, 11 चौक 44 प्लस U0 प्लस के 1 इक्वल टू कितना निकल गया आपके सामने है, कितना निकला। जब आप इनको हल करोगे, हल करने के बाद जो है ना यार, इसकी कैलकुलेशन भी अगर आप नहीं कर पाए ना, +29 माइनस 112 प्लस 126 माइनस 144 माइनस 44 प्लस 1 नहीं कर पाए ना, बराबर 0 के नहीं ला पाए ना, तो भी इससे करना छोड़ देना यार, इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो मेरी यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं ये उनके लिए भी है, और जो उधर जो है ना, जो जिनको ये लेक्चर अपलोड करके दूंगा उनके लिए भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझने की कोशिश करना बेटा, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि अगर U0 = 3 है, U1 = 12 है, U2 = 81 है, U3 = 200 है, U4 = 100 है, U5 = 8 है, फाइंड del 5 U0। सेम क्वेश्चन, del 4 U0 निकालना है। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, del 5 U0। आपका होमवर्क है, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे निकालना है, जानबूझ करके होमवर्क डाला है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। जो सीरीज ये दे रखी है, ये जो सीरीज है, जैसे आप 11th क्लास के अंदर AP और GP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म निकालते थे, उसी की बात कर रहा है। कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज का पहला टर्म बताइए, हुज सेकंड एंड कॉन्सिक्वेंस टर्म्स, जिसका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म जो है ना, वो ये है, सारे दे रखे हैं। यानी आपको ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि f(1) जब x की वैल्यू 1 है तो ये बताओ क्या है। जबकि हुज सेकंड टर्म, f(2) सेकंड टर्म पे वैल्यू दे रखी है आपको 8, f(3) आपको दे रखा है 3, f(4) आपको दे रखा है 0, f(5) आपको दे रखा है -1, और f(6) आपको दे रखा है 0। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो निकाल क्या लोगे आप। फाइंड आउट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, पहले वाला निकालना है क्या है, यानी f(1) हुज सेकंड 8 है, थर्ड 3 है, 4 0 है, 5 -1 है, 6 0 है। क्लियर, दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने वही लिख दिया, सेकंड टर्म 8 दे रखी है, थर्ड टर्म 3 दे रखी है, अगले वाली टर्म 0 दे रखी है, अगले वाली टर्म -1 दे रखी है, अगले वाली टर्म फिर 0 दे रखी है। आप ये कहोगे कि सर आपने फंक्शन की फॉर्म में क्यों लिखा, बेटा पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा मैथमेटिक्स फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है। ओके, फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है ये। चलो भाई, एक्स की वैल्यू अब हल करता हूँ मैं इसको। एक्स की वैल्यू देखो आप, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी और f(x) की वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, समझने की कोशिश करना, क्लियर होगा कंसेप्ट। एक्स की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, एक्स की अगले वाली की वैल्यू कितनी है 4 है, एक्स की अगली वैल्यू कितनी है 5 है, और अगले वाली वैल्यू कितनी है 6। यानी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा टर्म्स दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, उस सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स, ये फंक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, f(x) 2 पे कितनी वैल्यू दे रखी है 8, अगले वाली 3, अगले वाली 0, अगले वाली -1, फिर अगले वाली 0। ओके, मेरे को del f(x) चाहिए। मैंने आपको बोला था कि बेटा इसके अंदर से इसको घटाओ, 3 में से 8 घटा -5 बचाना। मैंने बोला था कि इसके अंदर से इसको घटाओ, 0 में से 3 घटा -3 बचाना। अब ये सिखाऊंगा नहीं मैं आपको बार बार यार, पहले लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था। 3 -8 बराबर कितना -5, 0 -3 बराबर -3, -1 -0 बराबर -1, 0 -1 बराबर 1। ये निकल करके आ रहे हैं, इसमें से इसे घटा देना है, इसमें से इसे घटा देना है, इसमें से इसे घटा देना है, इसमें से इसे निकल गए। अब फिर ऊपर की तरफ घटाने शुरू कर दो। देखो आप, 3 -5 आपका 2 निकलेगा, 1 -3 आपका 2 निकलेगा, 1 -1 आपका 2 निकलेगा। बच्चों वाली बात है, ये भी क्या, ये भी खोल करके बतानी पड़ेगी क्या।
इसमें से घटाया 0, इसमें से घटाया 0, और फिर इसमें से इसे घटाया 0। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक रत्ती भर भी आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई। देखो बेटा, मेरे को चाहिए f(1), f(1) चाहिए ना। चलो सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत इजी मेथड लगाता हूँ यार। f(1) चाहिए आपको। देखना बेटा, आपके पास फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले की बात करो, ई एफ एक्स बराबर जो होता है, ई ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना। या इसको दूसरे तरीके से तोड़ो आप, ई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डालो आप यहाँ, एफ ऑफ 1, अगर यहाँ मैं 1 डालता हूँ तो बराबर इधर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 डाली, 1 प्लस के 1। ठीक है ना, ये चीज़ आपकी समझ में आती है। एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन को इससे निकाल लो, लेकिन मैंने इस तरीके का यूज़ नहीं किया, मैंने दूसरे तरीके का यूज़ किया। ध्यान से सुनना। देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि e की पावर -1 एफ ऑफ 2 बराबर क्या होगा, बराबर क्या, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप सीधा सीधा कहोगे कि सर जो भी x है ना उसके अंदर ये जो वर्ड है ना, जो इसकी पावर है ना, इसको ऐड करो। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी आपको यही बताया था। e की पावर -1 एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी कि बेटा इसके अंदर जो है 2 माइनस के 1 कर लो, माइनस होगा माइनस करना है, प्लस होगा प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा एफ ऑफ 1। ये चीज़ समझ में आती है, यानी e की पावर -1 एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 1 हो चुकी, आपको फार्मूले से पता लग चुका। क्लियर? आगे चलते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू, अब देखो भाई, फिर e की पावर -1, e इक्वल टू कितना होता है रे, e इक्वल टू होता है 1 प्लस के डेल। अगर मैं e की पावर -1 करूँगा तो कितना निकलेगा, 1 प्लस डेल की पावर -1 हो जाएगी ना, 1 प्लस डेल की पावर -1। क्लियर? हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 इक्वल टू, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। एफ ऑफ 1 इक्वल टू, ई की वैल्यू डाली 1 प्लस डेल की पावर -1 एफ ऑफ 2। क्लियर? देखो अब आप इसके ऊपर बाइनोमियल लगा, पहले वाला प्लस में, पहले वाला 1, दूसरा ये वाला स्टेप यानी डेल माइनस के डेल प्लस के डेल स्क्वायर माइनस डेल की पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर? मैंने अंदर गुना कर दिया, ये निकला एफ ऑफ 2 माइनस डेल एफ ऑफ 2 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 2 माइनस डेल की पावर 3 एफ ऑफ 2। अब वैल्यूज़ देखना कौन कौन सी होंगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो, देखो बेटा ध्यान से सुन लेना है। एफ ऑफ 2 फंक्शन की जो है ना, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं टू ऊपर वाली ही होंगी सारी। एफ ऑफ 2 में एफ ऑफ 2 की सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली होंगी। अगर एफ ऑफ 3 की बात करूँगा, एफ ऑफ 3 भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, एफ ऑफ 3 के अंदर ये वाली वैल्यूज़ होंगी सेकंड वाली, याद रखनी है, आगे भी यूज़ होंगी, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस बच रही है। यानी जो सबसे पहले वाला है उसके अंदर सबसे ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 8। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 8। डेल एफ 2, ये देखो आप, डेल एफ एक्स यानी 2 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल एफ 2, इस 2 पे एक्स की वैल्यू, ये देखो आप, एफ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ध्यान से सुनना, डेल यहाँ है, डेल एफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5। डेल एफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5। डेल स्क्वायर एफ 2, डेल स्क्वायर 2 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल स्क्वायर एफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। डेल स्क्वायर एफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। डेल की पावर 3 वाला स्टेप 0 है, डेल की पावर 4 वाला स्टेप 0 है, 0 0। इन दोनों को जोड़ा 13 हुआ, प्लस के 2 इज इक्वल टू हो चुका 15। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, ठीक है ना बेटा। और फिर कह रहा हूँ मैं आपको, कल एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप जो है लेक्चर छोटे डालते हो, और दूसरी बात ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है सर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। बेटा लेक्चर छोटे डालने का मकसद ये रहता है भाई, ज़्यादा डेटा अगर होता है उसको कंप्रेस करने में लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से, और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार डेटा करप्ट होने का ख़तरा होता है, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर मैं हूँ अपनी हो, और मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली कई बार किया है। दूसरी बात ये है बेटा, एक मेरा बेनिफिट भी है इसमें, दूसरा ये है कि अगर मेरा वीडियो छोटा होगा तो उसका बेनिफिट ये है कि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, यानी व्यूज़ ज़्यादा आने के चांस हैं। तीसरा प्लस पॉइंट इसका ये है छोटा वीडियो का, कि लोगों के माइंड के अंदर अक्सर ये बात आई जा कि यार जिसने भी मेरा वीडियो खोला, यार छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो, इतना टाइम तो है ही, कम से कम इसे देख ही ले। आधे घंटे का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो अगर होता है तो लोग हिचकिचाते हैं, कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है यार आधा घंटा बर्बाद करना पड़ेगा। बहुत कम स्टूडेंट पढ़ने वाले यार,
जो एक एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, सारे मेरे जैसे या तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है यार। समस्या ये फंसती है बच्चों, ठीक है ना। चलो ओके बाय।